हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। जो बच्चे स्टैंडर्ड 9 में पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो है। अच्छा, क्या वीडियो है ना, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक मैसेज किए थे कि सर आप बताइए, जो एनसीईआरटी का कंटेंट होता है हमारा स्टैंडर्ड 9 का मैथमेटिक्स बुक का, जो एनसीईआरटी का कंटेंट और आरडी शर्मा का कंटेंट मैच नहीं कर रहा है। हम लोग जान नहीं पा रहे हैं भाई कौन सा चैप्टर इसमें से पढ़े। ठीक है ना, आप हमें ये बताइए कि कंटेंट में हम लोग चैप्टर 1 तो एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसका रिलेटेड कौन सा चैप्टर हम लोग आरडी शर्मा से प्रैक्टिस करेंगे, ये हम लोग जान नहीं पा रहे। तो चलो इसी बात में हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आरडी शर्मा और एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर, आप पहले अगर एनसीईआरटी की बात करूं, अगर आपका एनसीईआरटी की बात करूं, इसका जो चैप्टर 1 है, जो आपका एनसीईआरटी बुक, इसका जो चैप्टर 1 आपका क्या है ना, नंबर सिस्टम। इसका चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी का। लेकिन आरडी शर्मा का क्या, कौन सा प्रैक्टिस करें हम लोग आरडी शर्मा का ना। आपको अगर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कर रहे हो ना, तो आरडी शर्मा का जो बुक है उसमें से आपको 3 चैप्टर करना है। मतलब इसका चैप्टर 1 जो कि हेडिंग है उसका नंबर सिस्टम, इसका चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है आपका एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, इसका चैप्टर 3 जिसका हेडिंग आता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपको करना है फॉर एनसीईआरटी चैप्टर 1। आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कर लिए तो आरडी का ये 3 चैप्टर आपको करना पड़ेगा। ये आपके आरडी का पहला 3 चैप्टर आपका रियल नंबर में कोरिलेट करता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। क्या है चैप्टर 2? चैप्टर 2 आपके एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर 2 आपका एनसीईआरटी बुक में है पॉलिनोमियल्स। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर। और उसी केस में आप आरडी का कौन सा चैप्टर करोगे ना, आरडी का भी इसमें से आपका 3 चैप्टर है जो इसको कोरिलेट करता है। क्या है? नंबर 4 चैप्टर होगा आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और चैप्टर 5 इसका आ जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, और 6th चैप्टर आ जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर आपका? मतलब आप जब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करोगे, आप आरडी से 3 चैप्टर करना पड़ेगा। आपको आरडी शर्मा का 3 चैप्टर करना पड़ेगा आपका पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3। एनसीईआरटी के चैप्टर 3 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका चैप्टर 3 आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको आरडी शर्मा से कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा? आरडी शर्मा का भी चैप्टर नंबर 7 करना पड़ेगा, जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका किसके साथ इक्वल होगा ना? वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद सारा चैप्टर्स इक्वेट है। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो आपका आरडी शर्मा में चैप्टर नंबर 7 है। वो आपका आरडी शर्मा में चैप्टर नंबर 7 है। तो ये मोस्टली आपको चैप्टर 1 और 2 में ही इधर उधर हो रहा है। उसके बाद सारा चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में आप पाओगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 4 आपको मिलेगा, चैप्टर 4 मिलेगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वो आपका
आरटी में वो चैप्टर नंबर 8 है, वो आरटी में चैप्टर नंबर 8 है, वही उसका हेडिंग है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 सेम है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, आपका ये सेम चैप्टर आपके किसमें ना, आरडी में भी सेम चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, सेम आरडी में भी है, लेकिन उसका चैप्टर नंबर 9 है, उसका चैप्टर नंबर 9 है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर नंबर 9 किसमें ना, आरडी, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, आरडी का चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, आरडी का चैप्टर नंबर 8, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, आरडी का चैप्टर नंबर 7, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 के लिए आपको आरडी का चैप्टर नंबर 4, 5, 6। ये हम नया एडिशन की बात कर रहा हूं, मतलब 2025-26 का न्यू पब्लिकेशन एनसीईआरटी बुक आज वेल एज आरडी शर्मा का बुक के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो ओल्ड एडिशन के साथ मैथ्स ये मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। चैप्टर 6 आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स है, तो वही चीज ये आपका लाइंस एंड एंगल्स है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जितने भी ब्लैक कलर में लिख रहा हूं एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, और ये आरटी का चैप्टर नंबर कितना आ जाएगा, चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, समझ में आया, यही आपका अप टू 6। चलो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो ये देख लो चैप्टर नंबर 1 आपका आरडी का चैप्टर 1, 2, 3, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, आरडी का चैप्टर नंबर 4, 5, 6, मतलब जब आप पॉलिनोमियल करोगे चैप्टर 4, 5, 6 आपको करना पड़ेगा। जब आप कोऑर्डिनेट करोगे तो चैप्टर नंबर 7 आरडी का, एनसीईआरटी का जब 4 करोगे आरडी का आपको चैप्टर 8 करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का जब चैप्टर 5 करोगे आरडी का आपको चैप्टर नंबर 9 करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का जब चैप्टर 6 करोगे आरडी का चैप्टर नंबर 10 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरेज करता हूं, चैप्टर नंबर 7 से हम लोग देखते हैं आगे क्या है। चलो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 7, क्या है ना, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 आपका ट्रायंगल से, क्या है ट्रायंगल से, और आरडी में वही चैप्टर नंबर 11 में है ट्रायंगल्स, एक सिंगल चैप्टर, उसके बाद पूरा सेम टू सेम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का, ये हो गया आपका आरडी का। चैप्टर नंबर 8 किसका, एनसीईआरटी का क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और वो आपका चैप्टर नंबर 12 है, किसमें, आरडी में चैप्टर नंबर 12 है क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि चैप्टर का नेम सेम टू सेम है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का सर्कल्स है, और आरटी का वही चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 आपका सर्कल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या आता है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 में आता है हेरन्स फार्मूला, वही आपका आरडी में चैप्टर नंबर 14 आता है हेरन्स फार्मूला। उसके बाद सब सीक्वेंस है हेरन्स फार्मूला आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में आता है। 11th में आपका एनसीईआरटी में क्या आ जाता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स।
देखो बच्चों यहाँ पे 2 चैप्टर है, मतलब यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 आपका आरटी का चैप्टर नंबर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए, यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक कोन के लिए अलग किया, एक स्फीयर के लिए अलग चैप्टर कर दिया। चैप्टर 15 मैं सरफेस एरिया को एस से लिखता हूं, एस से एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन एंड चैप्टर नंबर 16 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया को एस से लिख रहा हूं एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ये दोनों चैप्टर आपके आरडी के 15 एंड 16 आरडी के चैप्टर, एनसीईआरटी के 11 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम का ये एक ही चैप्टर होता है, लेकिन आरडी में ये 2 चैप्टर आ जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12। ये आपका लास्ट चैप्टर, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और ये आपका आरटी शर्मा में इसका नाम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, आरटी में इसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 70 है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 के साथ इक्वल है। तो आपके एनसीईआरटी में इस साल आप लोग स्टैंडर्ड 9 के जो भी बच्चे हैं वो 12 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये आपका आरडी शर्मा का आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो जैसे कि मेरे बच्चों ने एक कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं। तो वैसे ही आपको कौन से पर्टिकुलर चीज के ऊपर डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बना के दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा साल हम 9th एंड 10th का पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।